वेलकम टू मृणाल इकोनॉमिक क्लासेस। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है हमारी गेम थ्योरी। और आज का टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। और इसके ही जो क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं कि डोमिनेंस प्रिंसिपल हम कैसे गेम थ्योरी में यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस सॉल्व करना है अभी हमें। तो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग गेम। और आपको दे रखा है गेम, क्या दे रखा है आपको? प्लेयर ए, प्लेयर बी। ओके, फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सेकेंड, या हम एक काम करते इसे B1, B2, B3 एंड B4। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं A1, A2, A3 एंड A4। ओके, 6, 2, 4, 8, 2, -1, 1, 12, 2, 3, 3, 9, 5, 2, 6, 10। ओके, ये सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि सैडल पॉइंट हमारा आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रो मिनिमम। क्योंकि आपको बताया तो नहीं जाएगा ना कि आप प्रिंसिपल डोमिनेंस यूज़ करो। कई बार क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि प्रिंसिपल डोमिनेंस यूज़ करना है, बट कई बार नहीं बताया जाएगा। तो आपको फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। तो रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम। रो मिनिमम देखते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ, सही रहेगा। ओके, टू, टू। ठीक है, रो मिनिमम, यहाँ पे रो मिनिमम -1, यहाँ रो मिनिमम देखते हैं 2, यहाँ देखेंगे तो दिस वन 2। कॉलम मैक्सिमम देखते हैं, कॉलम मैक्सिमम 6, कॉलम मैक्सिमम 3, कॉलम मैक्सिमम 6 एंड कॉलम मैक्सिमम 12। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ कहीं पे भी अगर हम बात करते हैं, यहाँ 6 है हमारा, ये 3 है, ये 6 एंड अगेन 12। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सेटल पॉइंट नहीं आ रहा। मीन्स देयर इज नो सेटल पॉइंट। अब सेटल पॉइंट नहीं है तो आपको याद होगा कि हम क्या यूज करते थे, मिक्स स्ट्रेटेजी। लेकिन बात यह है कि मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए आपका जो मैट्रिक्स है ना, वो होना चाहिए 2/2। बट हमारा क्या है, 4/4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए पहले हमें इस 4/4 को 2/2 मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना होगा। एंड आफ्टर देन हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हम 4/4 को 2/2 मैट्रिक्स में जो हम कन्वर्ट करेंगे ना, इसी कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या डोमिनेंस प्रिंसिपल। ठीक है, रो में जो है वो मिनिमम, ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल टू जो रो होगी वो डोमिनेट करेगी, और कॉलम में जो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी वो डोमिनेट करेगी। ठीक है, इस तरह से हम
जो रो में चेक करेंगे कि रो में क्या है, स्मॉलर और इक्वल टू क्या है, हम उस एलिमेंट को, उस रो को हम डिलीट कर देंगे। और कॉलम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे कि उस कॉलम में ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉलम कौन सा है उसको हम डिलीट करेंगे। इस तरह डिलीट करते करते जाएंगे एक बाय वन बाय स्टेप। और लास्ट में वो हम प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक कि 2 by 2 मैट्रिक्स हमें मिल नहीं जाए। तो हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। ओके, तो हमारे मैट्रिक्स को वापस लिख लेते हैं। बी एंड ए। B1, B2, B3 and B4. Okay, again A1, A2, A3 and A4। तो क्या थे हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखते हैं 6, 2, 4 and 8। अगेन 2, -1, 1 and 12। then 2, then 3, 3 again and 9 and 5, 2, 6 and 10। अब हमें क्या करना है, हमें अभी प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल डोमिनेंस अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रो चेक करेंगे, देन हम कॉलम चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, रो चेक करते हैं। ओके, तो रो चेक करते हैं तो हमें क्या करना है, रो में क्या चेक करना है, हमें मिनिमम चेक करना है। मीन्स मिनिमम मीन्स स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो आप देखो 6 and 2, अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो स्मॉलर है, ओके। 2 - 1 स्मॉलर है, ओके। 4 से हम A1 को A2 से कंपेयर करते हैं तो 1 ये भी स्मॉलर है। बट यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो मीन्स ये तो एलिमिनेट नहीं हो सकता। अगेन यहाँ चेक करते हैं, ये स्मॉलर है, ठीक है, ये स्मॉल है, इससे 4 से स्मॉल है, अगेन 8 से ये ग्रेटर है। तो ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। 6 से 5 ओके स्मॉल है, तो हमें क्या स्मॉल और इक्वल टू देखना है। तो ये ठीक है, इक्वल है चलेगा। बट 4 यहाँ पे 6 देखो, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसे देखते हैं, वापस कंपेयर करते हैं, तो 5 से 6 देखो, ठीक है, A4 से A1 करेंगे तो 5, 6 ग्रेटर देन है। तो हमें तो क्या देखना है, स्मॉलर। तो रो तो फिलहाल क्या हो रही है, एलिमिनेट नहीं हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, अभी कॉलम देख लेते हैं। कॉलम में क्या करना है हमें, कॉलम में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है। तो चेक करते हैं, 6 ग्रेटर देन 2 है, ओके फाइन। 2 -1 से ग्रेटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 3 से 2 स्मॉल है। तो ये कॉलम तो एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब देखते हैं 6 और 4 से कंपेयर कर लेते हैं। 6, 4 ओके ये ग्रेटर है, ठीक है ना। 2 से 1 तो यहाँ ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगेन देखते हैं 8, ओके ये 8 क्या है, ग्रेटर है किससे, 6 से, ओके। 2 से 12 ग्रेटर देन है, 2 से 9 ग्रेटर है, 5 से 10 ग्रेटर है, मतलब कि। और अब सबको देखो 6 तो यार इससे हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखो B1, B2, B3 अगर तीनों से कंपेयर करेंगे तो भी क्या है, B4 क्या है, B4 आपका सबसे ग्रेटर है। और हम कॉलम डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मीन्स कि जो ये है, मीन्स हमारा जो B4 है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, B4 विल बी एलिमिनेटेड, 4 विल बी डिलीटेड और एलिमिनेटेड आप देख सकते हो, डिलीटेड बिकॉज B4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सबके ही है ना, तो हम लिख देते हैं इक्वल टू B1, B2, B3, ठीक है। वैसे हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे ही ये ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब जब ये कॉलम क्या हो गया, एलिमिनेट कर रहे हैं, तो देखो नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो B4 यहाँ पे इरेज हो गया। तो मीन्स अब हमारे पास क्या है, B1, B2, B3, क्योंकि B4 तो एलिमिनेट हो गया हमारा। और यहाँ चेक करते हैं हम, तो हमारा क्या है, A1, A2, A3 एंड A4। तो हम लिख लेते हैं 6, 2, 4, 2 -1, 1, 2, 3,
3 5 2 6। क्लियर है? तो हमने पहले रो चेक किया था, रो से हमारा कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था, फिर हमने कॉलम किया। तो हमें रो कॉलम इस सीक्वेंस में चलना है। तो अभी हमने क्या एलिमिनेट किया? कॉलम। तो अब क्या हमें चेक करना है? रो। तो रो चेक करने के लिए क्या चाहिए हमें? रो हम मिनिमम बात करते हैं, तो रो मिनिमम मीन्स हमें स्मॉलर देन और इक्वल टू अदर एलिमेंट, ठीक है, अदर रो। तो देखते हैं यहाँ पे 6, ये क्या है? 6 से 2, ठीक है, 2 क्या है हमारा? स्मॉल है ना? 2 से -1, ओके, स्मॉल है। 4 से 1 स्मॉल है। मतलब कि यहाँ भी चेक कर लेती है, तो हमने चेक कर लिया, 2 से 2 इक्वल है, 3 से ये वाला स्मॉल है, यहाँ भी कंपेयर करेंगे 3 से 1 ये स्मॉल है। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो क्या है? ये भी क्या है? स्मॉल है। तो हम ये कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? A2। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं? हमारा यहाँ पे A2 का जो रो है ना, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकियों से क्या है? ये बाकियों से स्मॉलर और ग्रेटर और इक्वल टू है, सॉरी। तो हम यहाँ सकते हैं A2 विल बी डिलीटेड बिकॉज क्या है? A2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या? A1 A3 और A4। क्लियर है? वैसे मैं इसलिए A1 A3 A4 लिख रही हूँ क्योंकि ये तीनों से ही स्मॉलर है और ये तीनों से ग्रेटर है। लेकिन किसी केस में अगर होता है कि ये किसी, ठीक है, कि कोई हम किसी एक रो से या फिर कॉलम से करते हैं, तो डायरेक्टली आप सिर्फ वही कॉलम का वही रो भी ले सकते हो कि हाँ, हमने इससे A1 से कंपेयर किया तो A2 इज ग्रेटर देन इक्वल स्मॉलर देन या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू दिस एलिमेंट ए दिस रो, ये भी लिख सकते हो। बट हमें पता है कि भाई तीनों से ही ये स्मॉल है, तो यहाँ पे ताकि इजीली समझने में आसानी हो जाए, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमने कॉलम, पहले रो देखा, रो में कोई एलिमिनेशन नहीं थी, तो हमने कॉलम, कॉलम कैसे किया हमने? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये सारे क्या था? ग्रेटर देन थे और इक्वल टू थे, किसके? B1 B2 B3 के, ठीक है। तो जब हम कॉलम डिलीट करते हैं तो हम मैक्सिमम देखते हैं, और जब रो डिलीट करते हैं तो हम मिनिमम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? मिनिमम आ गया। तो अब हम अगर यहाँ देखेंगे, जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी? B1 B2 एंड B3, ठीक है। और यहाँ हम चेक करते हैं तो यहाँ क्या बनेगी हमारी? देखो, A1 A2 तो हमने लिमिट कर दिया, तो क्या हो गया? A3 एंड A4। क्लियर है? अगर यहाँ हम देखते हैं तो A1 क्या है हमारा? 6 2 एंड 4। अगेन यहाँ क्या है? 2, अच्छा ये तो हमारा डिलीट हो गया ना। A3 देखते हैं। A3 क्या है? 2 3 3 एंड 5 2 6। तो अभी हमने क्या डिलीट किया? रो। तो अब हमें क्या चेक करना है? कॉलम। कॉलम चेक कर लेते हैं। कॉलम में क्या चेक करना है? ग्रेटर देन, ओके, एंड इक्वल टू, ठीक है। तो देखते हैं, 6 से हम देखते हैं, 6 से 2 देखेंगे हम, ठीक है, तो ये ग्रेटर है, ठीक है। 2 से ये देखेंगे तो क्या है? ये तो स्मॉल हो गया। 5 से 2 देखेंगे तो फिर क्या? देखो, ये क्या है? ग्रेटर है, बट क्या हो गया? ये वाला तो नहीं मिल रहा है ना, ये कंपेरिजन टू ये स्मॉल है। तो हमें क्या देखना है? ग्रेटर देखना है। फिर यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, 6 4 से 6 देखेंगे, ओके, ये ग्रेटर है, ठीक है। 3 से 2 स्मॉल आ गया अगेन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या कंपेयर करते हैं? अब करते हैं इस वाले से, करते हैं इसको। 2 से 4 करेंगे, ओके, ये ग्रेटर है। 3 से 3 ये ग्रेटर है। 2 से 6 ये ग्रेटर है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या हो गया? B2 को और B3 से कंपेयर करते हैं तो हमारे क्या निकला? हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा ये निकला, ये वाला कॉलम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? क्या B3 को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि B3 क्या है? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? B2। आया समझ में? मैंने कब कैसे कहा था कि भाई B1 B2 B3 हमने क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है कि तीनों ये कंपेरिजन में ही स्मॉलर देन लेस देन है। यहाँ तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू है, और यहाँ पे तीनों ये कंपेरिजन में ये क्या है? स्मॉलर देन और इक्वल टू है। बट यहाँ पे देखो किसके कंपेरिजन में है? हम कैसे? क्योंकि B2 के कंपेरिजन में B3 ग्रेटर है। और कॉलम हम कैसे करते हैं? मैक्सिमम जो ग्रेटर और इक्वल टू होते हैं उसे हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ अगर एलिमिनेट करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट रो में हमारा क्या बन जाएगा। नेक्स्ट वाला, ओके। तो हम देखते हैं अब क्या रहा हमारे पास में, अगर बात करते हैं तो B1
एंड B2, है ना। और इधर हमारे पास रहा A1, A3 एंड A4, जो कि हमारे पास क्या रहा, 6, 2, 2, 3, 5, 2। आपने कॉलम, अब क्या करेंगे, हम रो डिलीट करेंगे। तो रो देखते हैं, 6 रो में क्या कर देखेंगे हम, रो में हम स्मॉलर देखेंगे और इक्वल टू देखेंगे। तो 6 से 2, ठीक है, स्मॉलर है, ठीक है। 2 से 3 ये ग्रेटर हो गया। अगेन 6 से 5 स्मॉलर है, और 2 से 2 ये क्या है, देखें तो हम, ये हमारा क्या है, ये इक्वल है। तो हम क्या चेक करते हैं, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। तो मतलब ये वाले जो A4 रो है वो हम डिलीट कर सकते हैं। कैसे, सिंस A4 इज लेस देन और इक्वल टू किसके, A1 से कंपेयर किया था ना हमने, A1, ठीक है। तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनी वो क्या बनी हमारी, B1, B2, ओके। और यहाँ क्या रही हमारे पास में, A1 एंड A3, ठीक है। तो यहाँ 6, 2, 2, 3, ठीक है। अब जब 2 by 2 की मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि यहाँ सेटल पॉइंट अगर बन रहा है हमारा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, रो मिनिमम चेक कर लेते हैं, 2 है हमारा, यहाँ पे 2 है। कॉलम मैक्सिमम तो दिस वन एंड दिस वन। तो मतलब कि सेटल पॉइंट तो यहाँ भी नहीं बन रहा, मतलब अभी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मिक्स स्ट्रेटेजी यूज़ कर लेते हैं। टू, टू। तो मिक्स स्ट्रेटेजी के लिए हमने क्या किया था, पहले हम क्या निकालते थे, इसका रो डिफरेंस, देन रेशियो, और देन इंटरचेंज। ये क्या था ना हमने, अगेन यहाँ पे कॉलम डिफरेंस, देन रेशियो, एंड देन इंटरचेंज। तो 6 - 2 क्या हुआ यहाँ पे, 4, ठीक है। एंड 2 - 3 1। अभी अगर हम यहाँ रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, 4/5 एंड 1/5। इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो x क्या हुई हमारी, 1/5, एंड 1 - x क्या हुआ हमारा, 4/5। यहाँ तक क्लियर है। सेम यहीं पे करते हैं, 2 - 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। अगेन रेशियो निकालेंगे, 4/5, 1/5, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे तो y क्या आएगा हमारा, 1/5, और 1 - y क्या आएगा हमारा, 4/5, हो गया। तो ये तो हमने क्या किया, जो हमारा स्टेप था कर लिया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करना। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, देखो ठीक है, ये क्या है हमारी स्ट्रेटेजी है, ये क्या है स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी ए की, ठीक है। और ये हमारी फिर बी की स्ट्रेटेजी हो गई है, देखो। तो ये हमने क्या निकाल दिया, स्ट्रेटेजी निकाल दी है। तो हम पहले स्ट्रेटेजी लिख देते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर ए, स्ट्रेटेजी फॉर नहीं, स्ट्रेटेजी ऑफ ए, ओके। स्ट्रेटेजी ऑफ ए निकालते हैं कि प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी क्या थी। तो प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी देखते हैं, तो क्या है, 1/5, ठीक है। देन 4/5, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, देखो हमने कहा था, इस तरह से बात कर रहे हैं ना, 1/5 ये वाली, और बाकी जो है A2, A3, ठीक है, A2, A4, ठीक है। तो बाकी तो क्या हो गई, सब डिलीट हो गई ना। तो हमें क्या करना है, ये हमें 2 करना है, बाकी देखो यहाँ पहले हम करेंगे तो A1 की हो गई ना यहाँ पे 1/5, ठीक है। देन 0, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो ये है। सेकंड स्ट्रेटेजी, उनकी सेकंड क्या थी, सेकंड रो तो हमारी क्या हो गई थी, सेकंड रो हमारी डिलीट हो गई थी, है ना। तो हम 0 लिखेंगे। स्ट्रेटेजी हमें सारी लिखनी है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड क्या है हमारी, थर्ड क्या है स्ट्रेटेजी हमारी, A3 है, तो क्या हुई 4/5, ठीक है। फोर्थ हमने, फोर्थ रो क्या डिलीट हो गई थी, तो फोर्थ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, 0। तो ये तो हो गई स्ट्रेटेजी ऑफ ए। वैसे स्ट्रेटेजी ऑफ बी निकालेंगे हम, तो अगेन B1 हमारे पास में है, तो B1 की क्या है, 4/5,
सॉरी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 1/5, तो लिख देते हैं 1/5। यहाँ पे पहले हमने इंट्रेंस किया था ना हमने, तो 1/5। B2 क्या है 4/5, ठीक है 4/5। B3 B4 क्या हुई, B3 B4 हमारी हमने डिलीट कर दी थी, तो हमने क्या एलिमिनेट किया, तो हमने उसकी क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो ये तो हो गई क्या स्ट्रेटेजी ऑफ A एंड B प्लेयर की। अब निकालते हैं हम वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए। क्या था A11 इंटू एक्स प्लस A21 इंटू 1 - x। तो A11 क्या है यहाँ पे देखो, A11 6 है, 6 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस x क्या था हमारा 1/5, ठीक है, प्लस A21 2 है हमारी 2, ठीक है। एक सेकेंड, ये प्लस नहीं, ये इंटू है फॉर्मूले में, ओके इंटू, ठीक है। 1 - x की वैल्यू क्या थी हमारी 4/5, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ 6/5, ठीक है, प्लस 2 4 8/5। तो सॉल्व करेंगे 5, ठीक है, एलसीएम करेंगे तो वही 6 + 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया इक्वल टू 14/5। तो ये हमारा क्या है वैल्यू ऑफ द गेम। इस तरह से आता है ना हमारा मिक्स स्ट्रेटेजी में। तो इस तरह से हमने क्या सॉल्व कर दिया, ये है आपका डोमिनेंस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम क्या करते हैं कैसे, एक बार रिकैप देख लेते हैं हमने क्या किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि सॉल्व द फॉलोइंग गेम, और वो इस 4/4 6/6, ठीक है 5/5 ऐसे कुछ मैट्रिक्स में हो, क्योंकि 6/6 तो ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी क्या पता, ठीक है, लेकिन मोस्टली 4/4 क्वेश्चन आता है। तो अगर ये आ जाए, आपको पता लगे नहीं कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आपको पहले चेक करना है कि रो मिनिमम रो में कॉलम मैक्सिमम करके कि सेटल पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेटल पॉइंट आया तो प्योर स्ट्रेटेजी से आपका सेटल पॉइंट आ गया, वैल्यू ऑफ द गेम आ गया आपका, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, देखो कई बार पूछ लेते हैं कि रो मिनिमम में मैक्सिमिन निकालना है, ठीक है, यहाँ पे मिनी मैक्स निकालना है। तो आपको अगर मैक्सिमिन निकाल रहे हैं, मैक्सिमिन कहाँ से निकालोगे आप, रो से निकालोगे मैक्सिमिन, मतलब कि ठीक है, यहाँ से देखो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे, तो ठीक है मैक्सिमिन, और यहाँ से हम निकालेंगे मिनी मैक्स, कौन सा है 3, ठीक है। इस तरह से हम चेक करते हैं कि मैक्सिमिन और मिनी मैक्स को निकालने के लिए कई बार क्या होता है कि मैक्सिमिन और मिनी मैक्स ही पूछ लेते हैं। एक इक्वेशन दे देंगे, आपको बोलेंगे कि क्या निकालना है आपको, इसमें मैक्सिमिन और मिनी मैक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर इस कंडीशन में देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आपको क्या दिखेगा, ठीक है, इस रो मिनिमम में मैक्सिमम नंबर क्या दिखेगा आपको, 3 नंबर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जब मैक्सिमम की वैल्यू आएगी ना, वो क्या है आपकी 3 आएगी, ठीक है ना। और किसमें A1 कहाँ मिल रहा है आपको, A1 में, A3 में, A4 में, A1 A3 A4 ये आप लिखोगे, और मैक्सिमम क्या है 2, ये भी लिख दोगे आप, ठीक है। और मिनी मैक्स देखते हैं, ठीक है, मिनी मैक्स हम कॉलम में चेक करते हैं। मिनी मैक्स का मतलब होता है कि मैक्सिमम कॉलम में जो हमने निकाला उसका मिनिमम नंबर, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम क्या है, ठीक है, यहाँ कि हम जो हमने मिनिमम निकाला उसका मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं मिनी मैक्स की, तो यहाँ पे सबसे इस मैक्सिमम नंबर पे, ठीक है, जो कॉलम मैक्सिमम निकाला उसमें स्मॉलेस्ट मिनिमम नंबर कौन सा है 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिनी मैक्स नंबर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगी आपकी 3, जो क्या है B2, ठीक है। तो कई बार क्या है ना, आपको इस तरह से ही पूछ लेते हैं कि मैक्सिमिन क्या होती है, ठीक है, और मिनी मैक्स। आपको एक ऐसा नहीं कि कई बार ये तो हो गया काफ़ी कि हाँ आपको 5 7 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन को ज़्यादा गए, लेकिन कई बार 2 2 मार्क्स की भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं। उस 2 2 नंबर में आप ये पूछ सकते हैं कि ये आपको मैट्रिक्स दी जाएगी और बोलेंगे इसका मैक्सिमिन और मिनी मैक्स वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमिन मिनी मैक्स आपको इस तरह से निकालना है आपको, ठीक है। हमने साइन देख लिया था कि मैक्सिमिन को साइन कैसे अप्लाई करते हैं, हम वी के नीचे हम ये बार लगाते हैं, और मिनी मैक्स जो है उसको हम वी के ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपको इस तरह सॉल्व करना है।
अगर आ जाए तो आपकी पूछ ली जाए कि मिनीमैक्स और मैक्सिमम। कई बार होता है कि सेटल पॉइंट भी निकालना है और प्लस आपको मिनीमैक्स और मैक्सिमिन भी आपको वैल्यू निकालनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये रो मिनी में आप रो मिनिमम सा क्या निकलेगा आपको, रो मिनिमम में मैक्सिमम नंबर, इसलिए मैक्सिमिन बोलते हैं। और यहाँ पे मिनीमैक्स क्यों बोलते हैं कि मैक्सिमम में आपको क्या करना है, मिनिमम निकालना है। इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो ये तो खैर अलग चले गए थे हम, ठीक है, मतलब पूछ सकते हैं, इससे बता दिया मैंने, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई न्यूमेरिकल करना या फिर एग्जाम्पल करना कोई ऐसी बात नहीं होगी, इसलिए हम यही समझा देती हूँ आपको। आगे देखते हैं। हमने, ठीक है, ये सॉल्व किया, यहाँ पे कोई सेटल पॉइंट नहीं बना था, तब नेक्स्ट हमने क्या अप्लाई किया, क्योंकि वहाँ पर सेटल पॉइंट नहीं बना और प्योर स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए हमें 2/2 का प्रोसेस चाहिए। 2/2 का मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमिनेंस प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। मीन्स कि हमें इस 4/4 के मैट्रिक्स 2/2 में अप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/4 मैट्रिक्स को 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मेथड हम अभी इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उन सब प्रोसेस को बोलते हैं डोमिनेंस ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल डोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ हम क्या किया था, हमने पहले हम रो चेक करेंगे देन कॉलम चेक करेंगे। तो हमने रो चेक किया तो रो में हमें कोई भी, ठीक है ना, स्मॉलर और इक्वल टू नंबर नहीं मिला। तो हमने क्या किया, फिर हमने एक स्टेप आगे बढ़े और हमने कॉलम चेक किया। तो कॉलम में चेक किया तो हमें क्या देखा कि इन तीनों से जो कंपेयर करते हैं अगर हम, तो ये ग्रेटर नंबर है। तो जो ग्रेटर कॉलम चेक करते वक्त हम क्या करते हैं, जब हम कॉलम डिलीट करेंगे, ठीक है ना, तो हम वहाँ देखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है। तो देखो B4 देखिए ग्रेटर देन B1 B2 B3, तीनों सही है तो हमने लिख दिया। तो जो ग्रेटर देन है उसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट क्या है, मीन्स B4 एलिमिनेट हो गया। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें क्या मिली, B1 B2 B3 की एंड A1 A2 A3 A4 की। तो हमने यहाँ पे कॉलम डिलीट किया था, मीन्स अभी क्या करना है, हमें रो चेक करना है। तो रो हमने चेक किया, रो में क्या करते हैं, स्मॉलर देन इक्वल टू। तो स्मॉलर देन इक्वल टू देखो 2, ठीक है, हमने देखा कंपेयर किया तो 2 - 1 1, ये हमें क्या मिला, कंपेयर टू बाकी क्या नहीं, स्मॉलर देन इक्वल टू है। तो इसे A2 विल बी डिलीटेड, क्यों, क्योंकि A2 A1 A3 A4 तीनों से स्मॉल है। ठीक है, हम कंपेयर करें तीनों से क्या है, स्मॉल है। तो अब ये स्मॉल है, इक्वल देन है, तो ये हो गया हमारा एलिमिनेट। तो यहाँ से A2 एलिमिनेट हो गया। A2 एलिमिनेट यहाँ पे हो गया। तो क्या हमने किया, अभी हमारे पास क्या बचा, B1 B2 B3 एंड A1 A3 A4, क्योंकि A2 डिलीट हो गया। तो अब क्या है, 6 2 4 जो हमारे पास एलिमेंट में लिख लिए। अब क्योंकि हमने क्या कॉलम डिलीट किया था, सॉरी हमने रो डिलीट किया था, तो अब क्या करेंगे, हम कॉलम पे जाएंगे। कॉलम चेक किया हमने, ठीक है, तो ये जो ग्रेटर देन है ये B1 से ने B2 को कंपेयर किया तो हमारा क्या हुआ, ये ग्रेटर देन नहीं आया, क्योंकि 6 देखो ये ग्रेटर है, यहाँ 2 ये स्मॉल हो गया। तो लेकिन क्या सारे ही नंबर क्या होने चाहिए, दूसरे कॉलम से ग्रेटर होना चाहिए। और इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये ग्रेटर देन है, ठीक है, लेकिन अगेन ये स्मॉल हो गया, ठीक है, तो वहाँ भी चलेगा नहीं। अब B2 और B3 को कंपेयर किया हमने, तो 2 से ये बड़ा है, ठीक है, 3 से 3 और 2 से 6। तो देखा है, तो हम क्या बात करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ दिख रहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो B3 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू B2 की कंपेरिजन। तो अभी जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब ये कॉलम डिलीट हुआ, बचा क्या हमारे पास में, यहाँ पे B1 B2, यहाँ क्या बचा हमारे पास में, A1 A3 A4, ठीक है, ये तीन रो बची, 6 2 2 3 5 2। तो आगे देखते हैं क्या बचा हमारे पास में, 6 2 2 3 5 2, A1 A3 A4 B1 B2 ये बचा। हमने प्रीवियस में क्या डिलीट किया था, कॉलम। तो अब कहाँ आएंगे हम, रो पे। हमने वापस रो चेक किया, रो में क्या करते हैं, स्मॉलर देन इक्वल टू। स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है, पहले मैंने A1 A3 को कंपेयर किया तो हमारे पास कोई भी स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं आया, क्योंकि ये देखो अगर यहाँ देखते हैं तो ये तो स्मॉलर है बट ये ग्रेटर है। बट इसकी कंपेरिजन यहाँ देखते हैं हम, तो ये क्या है, ये स्मॉलर इससे है और ये इक्वल टू है। मीन्स कि A1 के कंपैरिजन में A4 क्या स्मॉल है। तो हमने कहा जो स्मॉल है और इक्वल टू है उसमें क्या करते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो A4 रीजन यहाँ लिखना होगा आपको कि A4 जो एलिमेंट है ना, जो ईच एलिमेंट है A4 का, वो क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या है, A1 है। इस वजह से हमने क्या किया, A4 को एलिमिनेट कर दिया। A4 को एलिमिनेट किया तो अब हमारे पास देखो क्या बचा, B1 B2 एंड A1 A3। तो मतलब हमारे पास 6 2 2 3, ये हमारा आ गया 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स आ गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सेटल पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ देखो सेटल पॉइंट हमारा नहीं बन रहा, ठीक है, रो मिनिमम देखा हमने, कॉलम मैक्सिमम देखा, कोई सेटल पॉइंट नहीं बन रहा। सेटल पॉइंट नहीं बनता तो हम क्या करते हैं, 2/2 के मैट्रिक्स में हम यूज करते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पे 4 की 1
सॉरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, हमें B1 B2 देख लिया। अब हमें इस मिक्स स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, रो डिफरेंस, ठीक है, रेशियो एंड इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे कॉलम डिफरेंस, रेशियो एंड इंटरचेंज करेंगे। तो वही हमने सेम प्रोसेस अप्लाई किया, मिक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। और यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये हमारी वैल्यू द गेम आ गई है, और ये हमारी स्ट्रेटेजी। अब यहाँ स्ट्रेटेजी में देखने वाली बात क्या है कि हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यही स्ट्रेटेजी थी ना, A1 A2 दोनों की, ए बी की भी और ए की भी। तो यहाँ बात करते हैं अगर ए की, तो ए में देखो A1 और A3 के तो हमारे पास में है 1/5 4/5, मतलब A1 और A3 की है, बट A2 और A4 डिलीट हो गई थी। बट हमें फिर भी उनकी स्ट्रेटेजी के आगे 0 लिखना होगा। आप ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी ऑफ ए लिखोगे और बस 1 और 3 लिखोगे, बाकी लिखोगे नहीं। आपको प्रॉपर 1 2 3 4 लिख के आपको स्ट्रेटेजी की लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। सेम गोज टू स्ट्रेटेजी ऑफ बी, ठीक है। हमें क्या है, B1 B2 की है, बट B3 B4 हमने डिलीट कर दिया। तो डिलीट कर दिया मतलब ये नहीं है कि आप उसकी स्ट्रेटेजी नहीं लिखोगे, आप क्या, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया, उसने यूज़ ही नहीं किया। जब यूज़ नहीं किया उस स्ट्रेटेजी को, तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो ध्यान रखना है कि स्ट्रेटेजी लिखते वक्त भी, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आप स्ट्रेटेजी बताइए, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी बताओगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हमारा वैल्यू ऑफ द गेम आ गया हमारा, ठीक है। मिनी मैक्स और मैक्सिमिन मैंने बता दिया कैसे निकालना है। तो ये आपका है सॉल्यूशन, ठीक है। और हम कुछ कर लेते हैं, अब कुछ बताते हैं, कुछ जो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाई की, उसकी बात कर लेते हैं हम। तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके कुछ 7 to 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो हो गए। लेकिन कुछ क्या है कि अगर क्वेश्चन, कई चीज़ें होती है कि आपके जो कुछ 2 2 नंबर के, 5 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक, ठीक है, मैट्रिक्स दे दिया जाए, बी, और ये हो गया हमारा ए, ठीक है। तो यहाँ मतलब B1 B2 B3 एंड B4, A1 A2 A3 एंड A4। अब यहाँ आपको बता दी एक स्ट्रेटेजी हो गई है, ठीक है। ए, यहाँ है -32, यहाँ आपका है 28 एंड देन -30, अगेन -12 14 -8 -12, अगेन 12, ओके, -4 0 एंड -12। ये आपका ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें ये है। अब यहाँ पे आपको बोल दिया जाए, ठीक है, ये आपका क्या है, इसमें आपको क्या करना है, निम्न खेल अगर बात करें, ओके, इसमें अगर बात करते हो, जो ये जो स्ट्रेटेजी दे रखी है ना, गेम थ्योरी दे रखी है, इसका आप क्या निकालना है, फाइंड द सॉल्यूशन या फिर फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना। अगर हम सोल्यूशन या वैल्यू निकालते हैं, ठीक, तो हम क्या निकालते हैं, वैल्यू क्या होती है हमारी, सैडल पॉइंट से निकालते हैं वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या करेंगे, रो मिनिमम। तो पहले आपको चेक ही यही करना है, कॉलम मैक्सिमम, और आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम। तो पता ही ये इतना इजी है कि आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा रो मिनिमम -32, ठीक है। यहाँ पे रो मिनिमम की बात करते हैं हम, तो यहाँ देखो -12, एक ये भी है -12, यहाँ भी है ना। फिर आगे यहाँ बात करते हैं रो मिनिमम की, तो अगेन थर्ड में ये आ गया। कॉलम मैक्सिमम की बात करेंगे तो 12, है ना। यहाँ मैक्सिमम की बात करते हैं 14, यहाँ करते हैं 28, और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 2 आ रहे हैं, देखो एक सेटल पॉइंट हमारे 2 बन जा रहे हैं, क्योंकि ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। देखा है यहाँ पे कॉलम में। तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, ठीक है, 2 बार यहाँ 2 निकलेगी, मैक्सिमम मैक्सिमिन और मिनीमैक्स। तो अगर यहाँ बात करते हैं -32, ये था ना हमारा, यहाँ -12 और यहाँ -12, यहाँ देखते हैं तो क्या है, 12, यहाँ था हमारा 14, यहाँ था हमारा 28, और यहाँ था हमारा -12। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमिन निकालने की, तो मैक्सिमम में क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं ना,
रो मिनिमम में, ठीक है, मीन्स रो मिनिमम में हम मैक्सिमम नंबर देते हैं, सॉरी, तो रो मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है, दोनों ही मैक्सिमम है, -12 ठीक है, दो मैक्सिमम हो गए, मतलब कि A2 और A3 दो हमारे निकल गए मैक्सिमम, है ना। और मिनी मैक्स की बात करती हूँ तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा -12, मतलब कि B4 हमारा क्या है आपका ये। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो देखेंगे तो हमारा मैक्सिमिन और मिनी मैक्स एक तो ये इक्वल है हमारा, ठीक है ना, ये और हमारा ये मैक्सिमम क्या है, इक्वल है एक तो। और वैल्यू ऑफ द गेम की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या है हमारा, -12 है, क्योंकि सेटल पॉइंट क्या है हमारा, दो सेटल पॉइंट आ रहे हैं ना हमारे, तो सेटल पॉइंट दो आए चाहे एक आए, लेकिन वैल्यू तो -12 भी आ रही है ना, दो अलग अलग तो आ रही है, अलग अलग दो आते अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यू सेम है -12, तो आपका आंसर होगा वैल्यू ऑफ द गेम -12, ठीक है, जो सेटल पॉइंट हमारा है, प्लस जो मैक्सिमिन है वो क्या इक्वल है, बस, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आप ये तो रो मिनिमम रो मैक्सिमम तो कर लोगे, लेकिन क्या होता है कि कई बार दो सेटल पॉइंट आ जाए किसी पे, तब कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर दो सेटल पॉइंट आते भी है तो वैल्यू तो अगर, लेकिन वो दो सेटल पॉइंट तभी आएंगे तो एग्जैक्ट सेम होंगे, और सेटल पॉइंट दो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें चेक, और उसी में अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, मिनिमम में हमें क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट देखना है, और मैक्सिमम में हमें मिनिमम एलिमेंट देखना है। तो ये हमें मिनिमिक्स और मैक्सिमम जो निकालना है मैंने, उसका जिस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास हो गई कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी जो गेम थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो एग्ज़ाम के लिए जितना मुझे लगा कि गेम थ्योरी में आपको कराना चाहिए था वो मैंने करवा दिया है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक।